गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आपका स्वागत है। बच्चों से जान रहे हो कि आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। ओके, आज से हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज का क्लास पार्ट 1 रहेगा। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 10 तक मैं करवा दिया हूँ। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, मैं उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। आप जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक चीज़ बताया और वहाँ से ही ये हाइट एंड डिस्टेंस भी निकला है। ओके, इसमें है कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो मतलब आपको नया है, ठीक है, समझना पड़ेगा इसमें। जैसे कुछ एंगल है, एलिवेशन, डिपर्सन, तो ये सब कुछ इसमें से टर्म्स है जो आपको सीखना होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो से आप अपडेटेड रहें। और एक बात और है, इसे अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिनको भी आना है वो आ जाएंगे और देख लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस, ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि लाइन ऑफ साइट है, ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो इस तरह के काफ़ी टर्म्स है जो कि हम लोग अभी देखेंगे। ओके, जैसे अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जैसे एक होता लाइन ऑफ साइट होता है। ओके, लाइन ऑफ साइट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ साइट। ओके, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही यही होता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ये आपका ज़मीन है। ओके, ये आपका क्या है, ज़मीन है। यहाँ से हम इस, जैसे ये ज़मीन है, यहाँ पे सन है। ओके, ये क्या है, सन है। हम इस पॉइंट पे खड़े हैं। ओके, इस पॉइंट पे हम खड़े हैं, ये हमारा क्या है, सन है। इस चीज़ को हम ऐसे देख रहे हैं। ओके, सन को हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए ये हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ओ पॉइंट है मेरा, हम खड़े हैं ओ पॉइंट पर। ये कोई सी पॉइंट है। ओके, और ये जो सन है, सन का पॉइंट क्या है, डी। ओके, तो ओ डी हमारा क्या, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। क्या, ओ डी हमारा क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ओके, आई थिंक ये सभी को क्लियर हो रहा होगा। ओ डी क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ से मतलब जो हम लोग देख रहे हैं। ओके, जिस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट। ओके, लाइन ऑफ साइट हमारा क्या, ओ डी है। ओके, अब इसमें दो टर्म होता है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। पहले हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन सीख लेते क्या होता है। ओके, जैसे कि इसमें क्या है ना, कि आपका ऑब्जेक्ट है ना, जो आपके, ये मान लीजिए आप यहाँ पे हैं या आप यहाँ पे हैं, और यहाँ से आप देख रहे हैं, मतलब ये आपके आई से अप साइड, अपर साइड में। ओके, अपर साइड में कहने का मतलब यही है कि आप कोई ऑब्जेक्ट है जो आपके आई के लेवल से ऊपर है। ओके, आई के लेवल से ऊपर है। ऑब्जेक्ट इज एबव आवर आईज। ओके, हमारे आँख के ऊपर साइड कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। वही एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं, ये मान लीजिए आपका छत है। ओके, यहाँ पे छत पे, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, और ये क्या, फ्लोर है। ओके, ये सॉरी, हाँ फ्लोर। ओके, फ्लोर, ठीक है, तो सॉरी फ्लोर, रूफ, सॉरी रूफ। ओके, ये जैसे मान लीजिए ये आपका रूफ है, छत है। ओके, और ये ग्राउंड है। ग्राउंड पे हमारा क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई बॉल है। ओके, ये क्या है, हमारा बॉल है। जैसे ये बॉल है। ओके, ये क्या है, हमारा बॉल है। हम छत से इस बॉल को देख रहे हैं। ओके, छत से हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल को हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा आई है। ओके, आई है, यहाँ पे भी लिख देते हैं आई। ओके, हम छत से बॉल की ओर देख रहे थे, ये एंगल डिप्रेशन हुआ, ये क्या बन गया, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, छत है, मान लीजिए एम है। ओके, ये ओ है और ये डी है। तो यहाँ पे इस केस में हमारा ओ सी क्या था, ग्राउंड था। ओ सी क्या था, ग्राउंड है। ओके, और ओ डी हमारा क्या है, सन है। और इस केस में क्या है, ओ एम हमारा रूफ है। ओके, ओ एम हमारा क्या है, रूफ है, और ओ डी हमारा लाइन ऑफ साइट है। ओके, कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को 10 सेकेंड 20 सेकेंड आप रिवाइंड कर दीजिए, ताकि आपके मन में क्लियरिटी बने। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इज अबव आवर आइज। ओके, ऑब्जेक्ट है जो हमारे आँख के ऊपर है, और
एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज बिलो आवर आइज, ओके, बिलो आवर आइज, ओके। तो इसमें यही 2 पॉइंट है जो कि काफ़ी समझने वाली बात है। यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है तो जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आपको समझना होगा कि हाँ हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ओके। कुछ भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, तो हम उसको देख रहे हैं, मतलब ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एरोप्लेन बोलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एरोप्लेन बोलेगा, तो हवाई जहाज में जो बैठा इंसान है, ऑब्जेक्ट है, वो नीचे की ओर देखेगा, तो उसका जो भी बनेगा वो एंगल दिखाएगा। और मान लीजिए बोलेगा कि एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ ए बॉय सीइंग द एरोप्लेन एबव फ्लाइंग इन द स्काई, तो उस वक्त एंगल ऑफ इलेवेशन बन जाएगा। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है, ऑब्जेक्ट इज बिलो आवर आई, एंड एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एबव आवर आई। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से हम लोगों को माइंड में क्रिएटिव बनेगा, ओके। तो इसके बेसिस पे जैसे कि ये 2 ऐसा टर्म है, और लाइन ऑफ साइट, ओके, ये 3 टर्म्स हो गए, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों आपको समझ लेना है। अब इसके बेसिस पे जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपके माइंड में और अच्छे तरीके से क्लियरिटी बनेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बस इतना जान लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स क्या, हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ओके, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स क्या, हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। बस इतना ध्यान में आप लोग रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके। ये जो कहलाएगा, जैसे कि मान लीजिए ये क्या, ये इसके रेस्पेक्ट में बन रहा है, ये हॉरिजेंटल है, तो ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एडी मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ओके। यहाँ पे जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम सन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ओके, एई, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। इस चीज़ को एंगल ऑफ डिप्रेशन और इस चीज़ को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं उस चीज़ को पहले। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, ओके। एक ग्राउंड है, उस पर क्या, एक वर्टिकल पोल खड़ा है, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ओके। जैसे क्वेश्चन जैसा सब पूरा हम उस तरीके से करते हैं। पहले सबसे पहले तो एक क्या बनाएंगे, ग्राउंड बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, ग्राउंड बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे से ग्राउंड बनाते हैं, थोड़ा नीचे में, हाँ ठीक है, छोटा ही में बनाते हैं ताकि स्पेस मिले। जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, ओके, ये क्या है, हमारा ग्राउंड है। अब इसमें क्या बोल रहा है, वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड, एक वर्टिकल पोल है। जैसे कि यहाँ पे एक पोल बना देते हैं, ओके, ये ज़मीन है, ये पोल है, ओके, ये हमारा क्या है, ये पोल है, ठीक है, ये पोल है हमारा। तो क्या बोल रहा ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। फुट ऑफ द पोल कहने मतलब ये पॉइंट, ओके, ये पॉइंट, इस पॉइंट से 25 मीटर अवे मतलब दूर, मतलब मान लीजिए 25 मीटर, यहाँ पे मान लेते हैं 25 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हमारा बता रहा है, 25 मीटर, ओके, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ओके। एंगल ऑफ इट्स टॉप मतलब ये इस पॉइंट से हम यदि इस पोल के टॉप को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ओके, ओके। आपको यहाँ से समझना होगा, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं टॉप की ओर, तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, एक ग्राउंड पर खड़ा, ये मान लीजिए क्या है, जैसे इसको नाम दे देते हैं, ए बी इसको दे देते हैं, ओके, और सी इसको दे देते हैं। तो ए बी हमारा क्या है, ए सी हमारा पोल है, ओके, और बी सी हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ओके, डिस्टेंस है जो कि कितना है, 25 मीटर है, ओके। तो 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ओके, फुट ऑफ द पोल से 25 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब इस पॉइंट से यदि हम इसके टॉप को देख रहे हैं, इस पोल के टावर को देख रहे हैं, पोल के टॉप को देख रहे हैं, तो 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमको इसमें AC निकालना, मतलब इस हाइट निकालना, इसके हाइट को निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन आया, अब मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल देता, तो हम इसके ऊपर पोल के जैसे बोल देते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ये बदलना पड़ जाएगा, हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन ही सीख लेते हैं क्या होता है, ओके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ही है आपका कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए टॉप बता रहा है, टॉप पूछ रहा है। अब ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड कह ही दिया है, तो ग्राउंड कहने का मतलब जैसे रूफ बोलता या स्काई बोलता,
तो उस वक्त हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे a vertical pole stand on the ground on the level of the ground from a point on the ground ओके, यहाँ पे दिया अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड से। ओके, मतलब ग्राउंड से हम लोग देखेंगे, हम लोग तो ये नहीं है कि हवा में उड़ने लगेंगे अचानक, तो ग्राउंड से हम लोग देखेंगे, किसको देखेंगे, टॉप ऑफ पोल के, मतलब पोल के टॉप को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 60 डिग्री का बना रहा है एलिवेशन। अब इस केस में अब देखिए हाइट कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे आता है, यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। जिस किसी को भी समझ में नहीं आया है, आप लोग क्या करिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड या 1-2 मिनट रिवाइंड कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बन जाए फिर से। ओके, तो अब इसमें देखिए 60 डिग्री बोला है। हम लोग अब याद करिए, पिछले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या सीखे। जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या सीखे, तो ये हाइपोटेनस होता था, ये 90 डिग्री होता था यहाँ पे, और ये बेस होता था, ये परपेंडिकुलर होता था। मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे हम लोग निकालते थे, तो हमारे जैसे मान लीजिए पी होगा। ओके, ये क्या होगा, पी होगा, और ये होगा हमारा बी। ओके, ये होगा हमारा एच। तो टेन 60 डिग्री कितना होता था, जैसे टेन 60 डिग्री मान लीजिए निकालते हैं, तो टेन 60 डिग्री, ओके, टेन 60 डिग्री हमारा क्या लिखा है, टेन 60 डिग्री इसके रिस्पेक्ट में पी बाई बी होगा। पी बाई बी होगा मतलब क्या, पी हमारा ए सी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। ओके, अब 1060 हमारा क्या होता था, 1060 आप देखोगे जाके, तो 1060 हमारा होता है √3 होता था। ओके, ए सी बाई बी सी हमारा कितना 25 है। ओके, अब ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 √3। ओके, तो ये हमारा आ चुका है, ए सी हमारा कितना आ चुका है 25 √3। ओके, अब जैसे √3 का मतलब आपके, जैसे आप एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ क्वेश्चन पेपर में कभी कभी लिखा रहता है कि यूज़ √3 इज इक्वल टू 1.732। ओके, तो आप कुछ करना नहीं है, 25 इंटू 1.732 कर देना। मान लीजिए पूछा तो ठीक है, नहीं बोल यूजिंग ऐसे दिया रहता है, एक्चुअल में दिया ही रहता है √3 इज इक्वल टू 1.732। यदि आपको नहीं भी दिया रहेगा तो आप माइंड में याद रखो, √3 का मतलब कितना होता है, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है। ओके, 1.732 होता है √3 का वैल्यू। ओके, तो आपको यहाँ पे 25 इंटू √3 करना, मतलब 25 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर देना है, और कुछ करना नहीं है। तो फाइनली क्या आएगा हमारा, जब इंटू करोगे तो आप लोग 43.3 आएगा मीटर। ओके, तो एसी का हमारा लेंथ आ चुका है 43.3 मीटर। ओके, इसका लेंथ कितना है 43.3 मीटर। ओके, तो बस इस तरीके से निकालना है, कुछ करना नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, यदि आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए 10 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना भी हो सके, जहाँ से समझ में नहीं आया आप लोग उसको एक बार रिवाइंड कर लीजिए। ओके, मतलब बैक करके एक बार देखिए, ताकि आपके माइंड में अच्छा से और भी आगे जो क्वेश्चन आएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो जैसे यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन क्या है कि अ काइट इज फ्लाइंग, एक काइट है जो फ्लाई कर रहा है। ओके, पतंग है, अटैच टू अ थ्रेड से जुड़ा हुआ है, विच इज 165 मीटर लॉन्ग। ओके, थ्रेड का लेंथ दिया हुआ, थ्रेड का लेंथ हमारा दिया हुआ है जो कि कितना 165 मीटर लॉन्ग है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ओके, थ्रेड क्या कर रहा है, ग्राउंड से पतंग पर, जहाँ पतंग उड़ रहा है, ओके, वहाँ पे बना रहा है 30 डिग्री। ओके, एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तब ग्राउंड से बना रहा है, कहने का मतलब यही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो मान लीजिए जैसे फिगर बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या ग्राउंड है, हर केस में बनाना जरूरी नहीं, आप चाहे, मैं अभी समझा रहा हूँ शुरू में इसलिए बना रहा हूँ, हर केस में बनाना जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है। ओके, ये काइट यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ पे काइट कोई उड़ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही ये काइट उड़ रहा है, ओके, यहाँ पे कितना डिग्री का बनाया 30 डिग्री का ये थ्रेड है। ओके, ये हमारा क्या है, थ्रेड है। ये क्या हाइट होगा काइट का। ओके, ये हम यहाँ पे क्या है, काइट है। ओके, ये काइट है, ये ग्राउंड है। ओके, और ये थ्रेड है, ये क्या है हमारा थ्रेड है। ओके, ये हमारा थ्रेड है, स्ट्रिंग है। ओके, तो काइट से थ्रेड का दूरी कितना है, काइट से इस बच्चे की दूरी कितनी है 165 मीटर। ओके, थ्रेड का मतलब लेंथ कितना है 165 मीटर, और ये ग्राउंड है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, तो हाइट निकालना है यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो जाहिर सी बात है इसमें भी हम ये, जैसे मान लीजिए इसको ए दे देते हैं और इसको सी और इसको बी। ओके, तो जाहिर सी बात है 10 से निकल जाएगा, ये निकालना है।
तो 10 से भी नहीं करके हम लोग कुछ और तरीका निकाल सकते हैं, जैसे साइन से निकाल सकते हैं। ओके, साइन से भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री लेते हैं, आप cos 30 भी लेके लिख सकते हैं, लेकिन वो उसमें वगैरह √2 वगैरह आ जाएगा तो दिक्कत है, तो आसान सा लेते हैं, तो साइन 30 लेते हैं। ओके, साइन 30 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे h दिया हुआ है, मतलब क्या h दिया हुआ है और ये p निकालना है, यही ना, h दिया हुआ है और हमको p निकालना है। 165 दिया हुआ, हमको काइट का हाइट निकालना है। थ्रेड का लेंथ तो दिया हुआ है, लेकिन हमको हाइट नहीं मालूम है काइट का, तो उस चीज़ को कैसे निकालना है। तो आराम से आप साइन 30 लेते हो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, p बाई h होगा। ओके, मतलब p हमारा क्या a b आएगा और AC आएगा। ओके, साइन 30 मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। ओके, AB हमको AB निकालना है, निकालना है तो, और AC कितना है, 165 है। ओके, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, AB इज इक्वल टू इस 165 ऊपर चला जाएगा बाई 2। अब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 82.5 आएगा। ओके, तो इसका लेंथ आ चुका है हमारा कितना, 82.5 मीटर, मतलब हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज हाइट। फाइनली जब क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से सॉल्व करके फिगर बना के इतना सॉल्व करना है, और फाइनली आपको क्या लिख देना है, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम ग्राउंड इज 82.5 मीटर। इस आंसर कर देना है, बस कुछ करना नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। अब इसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है डिप्रेशन से रिलेटेड। ओके, पहले तो हम लोग दो क्वेश्चन देखें, तो किसके बेसिस पे था, एलिवेशन के बेसिस पे था। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं डिप्रेशन के बेसिस पे, इससे और आपके माइंड में क्लियरिटी बनेगा कि कैसे ये डिप्रेशन का क्वेश्चन काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ ए टावर। ओके, बॉटम ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग के ऊपर से। ओके, और जैसे एक बिल्डिंग है, अब बगल में क्या एक टावर है, तो हम बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हैं, टावर के फुट को देख रहे हैं, टावर के फुट को देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन बोला उस तरह से हम लोग फिगर बनाते हैं, तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉटम ऑफ ए टावर, जैसे एक टावर बना देते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टावर बना दिए। टावर तो एक्चुअली में बिल्डिंग से लंबा होता ही है, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे एक्चुअली पूछ क्या रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है, ये क्या बिल्डिंग है, ये हमारा क्या ग्राउंड है, ये क्या हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा क्या ग्राउंड है, और ये टावर है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं टावर। ओके, ये बिल्डिंग लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये ग्राउंड है हमारा, ये बिल्डिंग और ये टावर है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर। ओके, बॉटम ऑफ टावर ये हमारा बॉटम है इस पॉइंट पर, बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यहाँ से, ठीक है, ये टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 60 मीटर हाई, टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, जो कि बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। ओके, बिल्डिंग का हाइट हमारा कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ, 60 मीटर इज 60 डिग्री। मतलब यदि हम यहाँ से देखते हैं, ओके, मतलब यहाँ से देखते हैं, ओके, इसको मिला लेते हैं, एक मिनट इसको जैसे मिला लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, ओके, यहाँ से हम देख रहे हैं, ओके, ये टॉप है, टॉप ऑफ बिल्डिंग है, ये बॉटम ऑफ द क्या है, टावर। तो इस पे यदि देख रहे हैं तो एंगल कितना बना रहा है, एंगल 60 का बना रहा है। कहने का मतलब यही है कि एंगल डिप्रेशन बना रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो कहने का मतलब यही है कि ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग तो जैसे अब क्या इन दोनों के बीच गैप है, इन दोनों के बीच क्या कुछ नहीं गैप है, तो बिल्डिंग इधर ही ना है, बिल्डिंग क्या यहाँ पे है, तो कैसे बनेगा एंगल डिप्रेशन। ओके, एंगल डिप्रेशन, तो एंगल डिप्रेशन यहाँ से बन रहा है, तो ये हमारा क्या 60 डिग्री बनेगा। ओके, सॉरी ये नहीं, इस तरह से बनेगा, नहीं यहाँ से नहीं, ये से बनेगा, जैसे कि ये पूरा है। ओके, तो यहाँ पे से क्या बनेगा हमारा 60 डिग्री बनेगा। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, टावर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इधर से हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमारा 60 डिग्री बना, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बन चुका है 60 डिग्री। ओके, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना बन चुका है, 60 डिग्री बन चुका है।
अब देखिए इसमें 60 डिग्री तो बना है, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये निकालना। तो अब जैसे इसका तो कुछ काम ही नहीं, हमको इधर से काम है। तो यहाँ से क्या आएगा कि आप एक चीज़ को ध्यान में रखो कि जैसे मान लो ये क्या है, आप लोग ये 8 में पढ़े होंगे, 8 या 7 में पढ़े होंगे कि दो पैरेलल लाइन्स है। ओके, दो पैरेलल लाइन्स है, यदि उस पर एक ट्रांसवर्स हम लोग खींच देते हैं, जैसे ये पैरेलल लाइन्स है, ओके, और इस पर एक ट्रांसफर ऐसे खींच देते हैं, तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल रहता है। ये आप लोग जान रहे होंगे। जैसे पैरेलल लाइन्स है, यदि उस पर एक ट्रांसवर्स खींच देते हैं तो एक अल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म करता है जो कि इक्वल रहता है। तो यहाँ पे भी वही केस है, ये जो ग्राउंड है ये और इसके पैरेलल है, ये जो यहाँ पे छत के ऊपर हम लोग देख रहे सीधा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन छत पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो छत पर और नीचे जो ग्राउंड है आपस में क्या पैरेलल है। और मान लीजिए ये जो लाइन ऑफ साइट है इसे ट्रांसवर्स मान लेते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि एंगल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये 60 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन हमारा फॉर्मुलेट हो चुका है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अब नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करने से क्या होगा कि आसान हो जाता है। मान लीजिए इसको नेमिंग कर देते हैं CDF। ओके, CDF। तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। ओके, टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालना। जैसे ये 60 डिग्री है, ओके, और ये दिया हुआ मतलब P और B दिया हुआ है, मतलब P और B दिया हुआ है, तो 1060 हमारा क्या बन जाएगा, 1060 इज इक्वल टू P/B बनेगा। P हमारा क्या है, CF है, बाई CD है। ओके, 1060, तो 1060 हमारा कितना होता है, √3 होता है, ये सभी को पता है। ओके, तो √3 इज इक्वल टू CF हमारा कितना है, 60 है, बाई CD निकालना है। CD इधर जाएगा, CD ऊपर आएगा और √3 नीचे आ जाएगा, CD 60/√3। ओके, अब चाहो तो आप इसको मतलब नीचे 1.732 पुट करके आप इसको ये भी कर सकते हो, या तो फिर आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। रैशनलाइज कैसे करना है, तो देखिए कैसे करना है। अब जैसे CD हमारा कितना आ गया, √3 आ गया, मतलब 60/√3 आ गया। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे √3 है तो एक बार √3 मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार √3 डिवाइड करेंगे। ओके, ये चीज़ मेथड है, ये चीज़ कर सकते हैं। तो फाइनली क्या आएगा हमारा, 60√3/3 आ जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या बनता है, 3 बनता है। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब CD इज इक्वल टू 20√3। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20√3 मीटर। ओके, ये तो समझाने के लिए था। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा शुरू में समझना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपके माइंड में क्लैरिटी बनते जाएगा। ओके, तो जैसे कि ये था हमारा डिप्रेशन वाला क्वेश्चन था। तो यदि कहीं पर भी नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए, 10 मिनट या 10 मिनट नहीं 5 मिनट 6 मिनट पहले आप रिवाइंड कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से दिए। जितना बार देखिएगा उतने बार आपको और मतलब क्लियरिटी बनेगा। ओके, तो एक बार मैं फिर से इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ ए टावर। बॉटम ऑफ टावर, ये जैसे टावर है, ओके, मैं यहाँ लिख दिया टावर है, बॉटम ऑफ टावर है। बॉटम ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 मीटर। टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। ये जैसे बिल्डिंग है 60 मीटर है, ये इस बिल्डिंग का हाइट कितना 60 मीटर है। तो इस पॉइंट से हम यदि बॉटम देख रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी बन रहा है, तो यहाँ जैसे हम खड़ा हो गए, ओके, छत पे हम खड़ा हो गए और इस ये मतलब देख रहे हैं, ओके, इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो हम जैसे देख रहे हैं तो हम इस तरफ फेस किए हुए हैं, तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस तरफ बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे इस तरफ बनेगा, क्योंकि फेस हम इस तरफ किए हुए हैं, इस टावर की तरफ किए हुए हैं। यहाँ पे खड़े हो गए हैं हम और टावर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा इस तरफ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जैसे इस चीज़ को हम करेंगे तो 60 डिग्री हमारा यहाँ पे बनेगा। अब क्या हम लोग पढ़े थे कि जब भी पैरेलल साइड्स रहता है, तो जब भी ट्रांसवर्स रहेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल रहता है। तो उस केस में हमारा ये एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल आ गया। तो ये हम इसको 60 डिग्री कर सकते हैं। अब जैसे नेमिंग कर दिए CFD, ओके, तो 1060 P/B होता है। 1060 P/B मतलब क्या, 1060 P/B मतलब CF/CD कर सकते हैं। हमको क्या निकालना, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, मतलब इन दोनों के बीच को निकालना, ये चीज़ हमको निकालना था। ओके, इस चीज़ को निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो √3 हो गया, 60 का मतलब CF मतलब 60 मीटर है, ये लेंथ दिया हुआ और CD निकालना ही है।
तो सी डी को उधर ले जाएंगे, √3 को नीचे लाएंगे, तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया 60/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दिए, ओके, रेशनलाइज करने पर 20√3 जो कि डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 20√3। आप क्या कीजिए, इस वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बने, ओके। तो ठीक है, आज रहने देते इतना ही। हम लोग कल पार्ट 2 लेके आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि और बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जो मतलब एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों मिक्स्ड रहेगा। मैं इसी क्वेश्चन पे एक फॉर्मुलेट करूँगा, आप लोग कल देखना, ओके। तो ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ और। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। और कोशिश करिए ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कर देने के लिए, क्योंकि जो बच्चे अभी तक नहीं देख रहे हैं, नहीं शुरू किए पढ़ाई अपना, एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस बार भी संभावना एग्ज़ाम नहीं लेने का। यदि एग्ज़ाम ले लेता है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग एटलीस्ट कोशिश करिए ऑनलाइन जुड़ने का, ओके। इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको बेनिफिट इसका मिले। तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।